नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के कमेटी चौक से, जहां पर आप देख सकते हैं कि रश काफ़ी ज़्यादा है। करनाल की सड़कों के हालात काफ़ी ख़राब हैं, बत्तियां जलती नहीं हैं, गली की बत्तियां जगती नहीं है। स्ट्रीट लाइट की बात कर लें, एलईडी लाइटों की बात कर लें, हालत काफ़ी ख़राब रहती है। करनाल के जो सड़कों पर हुए खड्डे हैं, उन खड्डों की भी हालत आप रोज़ाना देखते हो कि किस तरह की रहती है। लेकिन इन सब चीज़ों का समाधान क्या है? क्या इनका समाधान एक खबर को चलाना है? शायद नहीं। इनका समाधान देने के लिए आज हमारे साथ करनाल की जो सिटीज़न ग्रीवेंसेस कमेटी के पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं। आरएसओ यानी कि रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के जो पदाधिकारी हैं विपिन जी वो मौजूद हैं, संदीप लाठर जी मौजूद हैं और आरटीआई एक्टिविस्ट राजेश शर्मा जी खुद मौजूद है। आखिर क्या कुछ करनाल के लोगों को दिक्कत आती है, कहां पर आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, कहां फ़ोन किया जा सकता है, कहां ईमेल करनी है, कहां व्हाट्सएप करना है, ये बताने के लिए हमारे साथ आज संदीप लाठर जी हैं, जो पिछले लंबे समय से प्रशासन के साथ यानी कि काम करते रहे हैं। जो खबरें IBN 24 पर चलती हैं, अखबारों में आती हैं, या जो लोगों की शिकायतें होती हैं उनको ये सरकार तक, प्रशासन तक, अधिकारियों तक, डीसी तक पहुंचाते हैं, जिसकी मीटिंग भी आए महीने रोड सेफ्टी के नाम से मंथली मीटिंग होती है। संदीप जी, सबसे पहला सवाल ये है सर कि सड़कों पर खड्डे बहुत हैं, बड़ी सारी मोबाइल ऐप बनी, बड़े सारे नंबर, ईमेल आईडी जारी किए गए। आप लोग जब एजेंडे में ये सब कुछ लेकर आते हैं, क्या उसका मोटिव रहता है, क्या समाधान निकलता है? और लोग अगर आप तक, प्रशासन तक शिकायत पहुंचाना चाहें तो कैसे पहुंचा सकते हैं? नमस्कार उपल जी, और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो रोड सेफ्टी की मीटिंग है वो हर महीने होती है। उसको डिप्टी कमिश्नर प्रिजाइड करते हैं और ऑल हेड्स ऑफ एवरी डिपार्टमेंट उसमें होते हैं। तो जहाँ कहीं भी कोई खड्डों की किसी तरह की शिकायत आती है वो एक बार एजेंडे में आ जाएगी। तो जब तक वो सड़क ठीक नहीं होगी, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट की हो, तब तक वो उस एजेंडे में चलती चलेगी। ये सबसे बड़ी जवाबदेही है, जो कि एक बहुत अच्छा स्टेप है। दूसरी बात रह गई कि हम लोगों की जागरूकता का। ये बात मैं मानता हूँ कि देखिए, जो हमारा एरिया होता है, हर डिपार्टमेंट अपनी सड़क का को बनाता है, लेकिन उसमें टूट फूट होती रहती है। उसके कई कारण हैं। उसको प्रॉपर दोबारा से कैसे ठीक कराया जाए, उसके बारे में हमारी जागरूकता बड़ी चाहिए। मैं आपके माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगा शहर के नागरिकों को कि जैसे आप अपने घर का ध्यान रखते हैं, ऐसे अपनी गली का और अपने आस पड़ोस का भी ध्यान रखेंगे तो शहर के जो खड्डे हैं वो दूर होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रोड सेफ्टी का एक ईमेल एड्रेस है, ईमेल आईडी है road safety meeting karnal @gmail.com। नहीं सर, जो इसमें करनाल है वो KRL है, थोड़ा सा स्पेल अगर कर देंगे तो लोगों को आसानी रहेगी। हाँ, KRL रोड सेफ्टी मीटिंग KRL @gmail.com। इस पे शहर का कोई भी नागरिक कभी भी जहाँ उसे खड्डा नज़र आए वो फ़ोटो करके उसको सेंड कर दे कि ये खड्डा इस जगह मौजूद है, बाकी काम डिपार्टमेंट के अपने हैं। वो एजेंडे में आ जाएगा और डिप्टी कमिश्नर स्वयं जो भी इस ईमेल आईडी पे आती हैं उन सब पे डिस्कस करते हैं कि ये। और यहाँ मेरा सवाल ये है कि अब आपने खड्डे की बात की, कई बार मेन होल खुला होता है। अब उसकी तो रिक्वायरमेंट ये है कि ये अभी डली और 1 घंटे में ठीक होनी चाहिए। जब तक एजेंडे में आएगा तब तक तो कई लोगों की लातें बाजू टूट चुकी होंगी, कई लोग मर चुके होंगे, कई खड्डे में मेन हॉल में गिर चुके होंगे। आपके माध्यम से मैं फिर यही कहना चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट के जिस डिपार्टमेंट में जाती है, इसको हमारा जो RTO ऑफिस है वो डील करता है बेसिकली। वो भी देखते रहते हैं कि क्या आई है। अगर इस तरह की है तो वो स्वयं उसको संज्ञान में ला देते हैं। और फिर भी मैं दोबारा फिर ये कहता हूँ कि हर नागरिक ये कर्तव्य समझे कि उसे कहीं लगे। देखिए, जो जितने भी हमारे शिविर के ढक्कन हैं वो हमारे नगर निगम के अंडर आते हैं। कहीं पे भी कोई लगे उसकी फ़ोटो खींचो, नगर निगम को डाल दें। हमारी नगर निगम की भी एक स्वच्छता ऐप है, उसमें भी आप डाल सकते हैं। मुझे यहाँ कहते हुए थोड़ा सा ये फील होता है कि शहर के लोग जागरूक कम हैं। आप जागरूक हो, आपको क्या लेना है जी, आप ये उठाए फिर रहे हो और लोगों को कर रहे हो, मुझे क्या है या। लेकिन हैं कितने? चलो मैं फिर ये बात मानता हूँ, 1 2 3 4 5 10, क्यों ना इस शहर में 100 आदमी ऐसे हो सब संदीप लाठर हो, सब आकर्षण उपल हो, सब राजेश शर्मा हो। यही आपका मतलब कहने का मतलब ये है। मैं स्वयं ये कहता हूँ और आज आपके माध्यम से रिक्वेस्ट भी करता हूँ। देखिए साहब, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, अगर हम उसके मिनट निकालें तो 1440 मिनट हो जाते हैं। हम जो लोग हैं 1440 के 1440 मिनट अपने परिवार में या अपने व्यापार में ही बिजी रहते हैं। आपके माध्यम से मैं कहूँगा कि अगर नागरिक, जो जागरूक नागरिक हैं,
वो सिर्फ 10 मिनट एक दिन के निकालने शुरू करें कि मैं 10 मिनट एक दिन में अपना काम छोड़ के मैं समाज के लिए काम करूँगा। इस तरह अपने 10-10 मिनट जोड़ते जाएँ। वो 10 मिनट कहाँ लगाएं? जैसे किसी ने 10 दिन कोई काम नहीं किया तो उसके 100 मिनट हो गए। 100 मिनट वो कोई खड्डा दिखा है उसकी शिकायत करने के लिए जाए, लिखवा के आए। नगर निगम में एक रिसेप्शन पे लगा हुआ है, आप किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट लिखा सकते हैं, आपको नंबर मिलेगा। लेकिन हमारी कमी क्या रहती है? पहली बात तो जाएंगे नहीं। अगर जाएंगे तो फिर ये नहीं कि भाई एक बार मैंने कंप्लेंट लिखा दी वो ठीक भी है, आप दोबारा जा सकते हैं। उसका कारण ये है कि अब जो देश है वो डिजिटल इंडिया बन रहा है, देश है वो विश्व गुरु बन रहा है। अब विश्व गुरु होते हुए भी अगर दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ेंगे तो सवाल तो उठेंगे ना। या तो कोई व्हाट्सएप नंबर जारी हो, जैसे ईमेल आईडी जारी है, फ़ोन नंबर जारी हो, फ़ोन नंबर पे कोई फ़ोन नहीं उठाता। राजेश शर्मा जी हैं, मैं कहा 10 बार इन्होंने लिख दिया, मैंने लिख दिया, लोग लिखते हैं कि हम इन नंबरों पे फ़ोन करते, कोई फ़ोन ही नहीं उठाता उस पर। देखिए ऐसा है, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि नगर निगम का एक टोल फ्री नंबर है, करनाल नगर निगम का 1800-180-2700। दोबारा से सुने, 1800-180-2700। ये इस पे आप कभी भी नगर निगम से संबंधित कोई भी शिकायत कर रहे हैं, चाहे वो लाइट की है, चाहे वो ढक्कन की है, चाहे खड्डे की है, तो आप करा सकते हैं। मैं आपके माध्यम से पूछता हूं कि अगर आप जाके वहां पूछे कि आपको कितनों ने किया, तो वहां पे मुश्किल से कहेंगे। जबकि शहर की समस्याओं को देखते हुए हर रोज़ कम से कम 50 इनके पास जाने चाहिए। अगर जाएंगे तो वो भी जागरूक, उन्हें पता कोई कहने तो आया नहीं, चलो जी क्या है, कोई आकर्षण उपल जैसा आ गया कह दिया, उससे डर के कर दिए जी 4 खड्डे भर दिए, बाद में रह गए। मैं कोई मुगम्बो थोड़ी हूँ, मेरे से क्यों डरेगा? मैं डरने का मेरा मतलब है कि आप जागरूक हो, आप वैसे बात नहीं करोगे। मैं यहाँ पे खड़ा तीनों आदमियों को उदाहरण दे सकता हूँ। मैंने कभी भी बिना कोई साइट विजिट करे आज तक कोई शिकायत दर्ज नहीं करी। अगर कोई मुझे ये कहे कि जी वहाँ खड्डा है, मैं पहले देख के आऊँगा, फ़ोटो लाऊंगा, फिर जाऊँगा। उनको ये है, कंसर्न डिपार्टमेंट को ये है कि अगर हम शिकायत लेके गए वो जेन्युइन है, यूँ नहीं मिलेगी। अब मैं रात का आपको एक उदाहरण देता हूँ। गवर्नमेंट ने 112 एक नंबर लगाया है, कितने लोग करते हैं? 112 जो नंबर है, उस नंबर पे आप किसी भी तरह की कोई सहायता के, कोई देखते हैं कहीं झगड़ा हो रहा है, कोई जैम है, कोई वैसा हो गया। आप मैं रात को शुगर मिल की तरफ से आ रहा था, रात 11 बजे के बाद एक कार जिसका नंबर HR 06 समथिंग था, मैं आगे नहीं बढ़ सका, वो आके राइट साइड में खड़ी थी। जैसे मान लीजिए हम गाड़ी को रोकते हैं लेफ्ट साइड में, लेकिन वो राइट में खड़ी। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे है। मुझे नज़र पड़ी, मैं दोबारा आया, मैंने उसको देखा, मैंने 112 पे गई। मुझे ये बड़ी खुशी हुई कि विदिन 2 मिनट उन्होंने मेरा फ़ोन सुन के ये कहा कि 2 मिनट में आपको करेंगे, आप बताओ। 2-3 मिनट के अंदर अंदर मेरे को पुलिस का फ़ोन आ गया कि हाँ जी बताइए। मैंने उनको साइड बताई, वो बोले कि आप वहीं हो। मैंने कहा नहीं जी, मैं तो ऑन द वे था, मैं तो निकल आया, मैंने आगे। वो चले गए जी। बाद में 5 मिनट बाद, विदिन 5 मिनट का फ़ोन आया कि जी आपका धन्यवाद, आपने एक अच्छा काम किया। उस गाड़ी में कोई ड्रिंक करके आया किसी पार्टी से, और इतना ड्रिंक कर लिया कि वो ऐसे करके गाड़ी को बंद करके ऑन द वे स्टेट हाईवे पे, रोड के ऊपर राइट साइड में। अगर बाई चांस किसी, मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, आप देख रहे हो गाड़ी, आपको ये नहीं पता कि रुकी हुई है, आप आ रहे हो, बिल्कुल आगे आप ब्रेक ले आपके पीछे। अब ये जागरूकता जो मैं कह रहा हूँ, ये हर नागरिक, मैं आज आपके माध्यम से यही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो नंबर पब्लिश किए जाते हैं, इन पे जागरूक बनिए और उसका कहेंगे तो कुछ ना कुछ परसेंट यूज़ करें। राजेश जी, जो बातें संदीप लाठर जी ने बोली, इसको लेकर आपके मन में भी कोई विचार होंगे? एक लंबा चौड़ा कागज़ लेके आया, हालांकि समय की बाध्यता ज़रूर है, फिर भी मैं चाहूँगा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ज़रूर। बिल्कुल, देखिए पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ IVN24 का कि जनहित के मतलब कार्य करते रहते हैं। संदीप भाई साहब को मैं बड़ा साधुवाद कहना चाहूँगा, विपिन जी को साधुवाद कहना चाहूँगा कि अपने काम छोड़ के भी जनहित के कार्यों में लगे रहते हैं। यहाँ हम और आप रोज़ सभी ये देखते हैं कि जनता की कमियां तो 100 निकाली जाती हैं, लेकिन प्रशासन वो जो 3 उंगलियां उसकी तरफ है, उनकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता। लाठर साहब भी और विपिन जी भी मेरे साथ सहमत करेंगे, पिछले 10 वर्षों में तकरीबन 10 सिटी के ट्रैफिक प्लान्स बन चुके हैं। कभी यहाँ से बंद कर दो, कभी वहाँ से बंद कर दो, ये 1 वे कर दो, ये 2 वे कर दो, लेकिन आज तक ट्रैफिक की समस्या कंट्रोल नहीं हुई। इवन के स्मार्ट सिटी भी बन चुका है और CM सिटी भी बन चुका है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि 2 पहिया वाहनों के ही सिर्फ चालान काटे जाते हैं या 4 पहिया वाहनों को टो किया जाता है। 3 व्हीलर और ये ई-रिक्शा शहर में तांडव मचा रखा है इन्होंने, हज़ारों की तादाद में। इनको आप या हम छेड़ते हैं तो
तो ये गरीब की श्रेणी में आ जाते हैं। आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कैमरा करके दिखाइए, बीच सड़क पे खड़े कमेटी चौक पर और उधर पुलिस वाले भाई बैठे हैं। मतलब ट्रैफिक पुलिस का ये काम है कि रोड क्लियर हो, रोड क्लियर हो बिल्कुल। इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ता, ना इनके चलान होते, ना इनका कोई कुछ होता है। दूसरी बात ये कि शहर में आज तक 5-6 साल हो गए वेंडिंग जोन नाम की एक चीज़ बननी थी ताकि इन रेहड़ियों को व्यवस्थित किया जा सके। आज तक उसके ऊपर कोई काम नहीं, कोई मीटिंग नहीं होती, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। सारा शहर रेहड़ियों का शहर बन गया। शोरूम वाला इतनी कमाई नहीं करता जितना 1-2 रेहड़ी वाले भी करते हैं यहाँ पर। अगली बात यह है कि सारे शहर में जितने भी जेब्रा क्रॉसिंग बने हुए हैं 80% जेब्रा क्रॉसिंग ब्लॉक है। उनमें से आप सामने दिखा सकते हो कि ट्रांसफार्मर के नीचे से होकर गुजरना पड़ता है, कहीं ग्रिल के अंदर से होकर गुजरना पड़ता है। वहीं आप पुलिस चौकी बनी हुई है ये सब्जी मंडी के पास, वहाँ जेब्रा क्रॉसिंग बना रखी है, तो क्या आदमी सीढ़ी लेके उसको क्रॉस करेगा? जो पैदल यात्री है उसको तो सुविधा देनी पड़ेगी। ये हर चौक है, सबसे व्यस्त चौक है करनाल का, हजारों आदमियों की फुटफॉल है। आप देखो कौन कहाँ से गुजरता है, कौन कहाँ से। अब ये बच्चे लेके खड़ा हुआ है, ये भाई ये कहाँ से गुजरेगा? कोई जेब्रा क्रॉसिंग नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। उसके बाद आ जाओ कि भारी वाहन जो हैं वो शहर के अंदर से गुजरते हैं, बस स्टैंड के पीछे से। आप रेलवे रोड से भी जाते हैं, हांसी रोड से भी जाते हैं, जबकि ये बंद है दिन में बाहरी वाहन। वहाँ से मतलब बसेज भी गुजरती हैं, टेम्पो भी गुजरते हैं और हांसी भी बसेज भी गुजरते हैं, और कितनी बार बच्चे मर भी चुके हैं। उसके बाद ये लगा लो शहर में अतिक्रमण का कितना बुरा हाल हुआ पड़ा है। हाँ, ये सुबह हमने खबर कवर की थी रेलवे रोड की। यहाँ पे दर्जनों स्कूल हैं, बच्चे मैंने देखे हैं बस्ता लेके सड़क के बीच में चलते हैं, दोनों तरफ मतलब सड़क के ऊपर सामान रखा हुआ है लोगों ने। हद हो गई यार। मैं माफ़ी चाहूँगा, लाठर साहब ये कह रहे हैं कि वो 10 मिनट निकाल के ज़रा अपना मतलब समाज सेवा का काम किया करें। अरे वो अपना ही कर लें, वही बहुत है, उसी से शहर सुधर जाएगा। उसके बाद बगैर वार्निंग के टो कर ली जाती है लोगों की गाड़ी, और वो कई बार देखा है कि सफ़ेद पट्टी के अंदर खड़ी हो तब भी कर ली जाती है, रोड खाली पड़ा हो तब भी कर ली जाती है। तो प्रशासन उस तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दे। सभी पार्किंग मतलब जितनी भी हैं वो शहर में फ्री होनी चाहिए ताकि लोगों को एक आदत पड़ जाए। ये बड़ी बात है कि पार्किंग जो है वो फ्री होनी चाहिए ताकि लोग भी 10-20 रुपए बचाने के चक्कर में फ्री पार्किंग को यानी कि सोचे कि भी मैं बाहर ही खड़ी कर दूं। विपिन जी, आप भी RSO से हैं, रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन से। रोड सेफ्टी का मतलब है सड़क सुरक्षा। सड़क सुरक्षा के साथ साथ लोगों की सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा के साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ ये जो ई-रिक्शा हैं, ऑटो हैं, इन्होंने देखिए दिक्कत तो है लोगों को, इनसे ये कहीं भी चलते चलते रोक देते हैं, हादसे हो जाते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन जो ये मीटिंग्स होती हैं इनमें कभी ये एजेंडे के अंदर नहीं आती। धन्यवाद उपल जी। जो रोड सेफ्टी की बात आप कर रहे हो, ये एक डेली रूटीन का प्रोसेस है। ये ऐसे नहीं है कि आज हमने कर लिया और कल भूल गए, नहीं। जैसे हम सुबह उठ के ब्रश करते हैं, नहाते हैं, वही सेम रूटीन है। घर से निकलना है, अगर बाइक है तो हेलमेट लेके निकलो, अगर आप 4 व्हील ड्राइव कर रहे हो तो सीट बेल्ट वगैरह उसका जो प्रिकॉशन है अपनी गाड़ी को मेंटेन करके निकलो। और आजकल जैसे अब सर्दी का मौसम आ गया है, फॉग भी होती है, सुबह सुबह धुंध पड़ जाती है, तो लोगों को चाहिए कि अपनी जो गाड़ियां हैं उनको फॉग लाइट लगा के चले। लोगों को तो आपने फॉग लाइट बोल दिया। जो प्रशासन ने ये बीच में चिट्टी लाइनें खींचनी थी वो रेलवे रोड पे नहीं खींची, कैथल रोड पे नहीं खींची, काचवा रोड पे नहीं खींची, सारी जिम्मेवारियां वो राजेश शर्मा जी यही तो कह रहे थे, पब्लिक की तो सारी जिम्मेवारी है। सरकार की क्या जिम्मेवारी, प्रशासन की, अफसरों की क्या जिम्मेवारी है? यही तो मैं बात कहने वाला था, मैं इसी बात पे ही आने वाला हूँ। हम जो भी हमारे आता है ना संज्ञान में, हम उनको अपनी डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी की मीटिंग में हम उसको लगाते हैं, और वो जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो उनको फॉरवर्ड हो जाता है कि ये आपका काम है, ये शेड्यूल है, इसको करना। आगे वहाँ जाकर कितनी देर लगती है वो उनके लिए हम नहीं कुछ कर सकते, वो तो आपको पता ही है। अपनी जिम्मेवारी, इन्होंने अपनी चिट्ठी भेज दी, पढ़ने वाला उस चिट्ठी को पढ़े या ना पढ़े ये उसके ऊपर है। तो मेरी आप सभी से अपील है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। सर जल्दी थोड़ा बताएं, टाइम काफ़ी। मैं हाथ जोड़ के SP साहब से और DC साहब से निवेदन करूंगा कि जो स्मार्ट रोड है NDRI के पास से वो सुबह और शाम बंद कर दी जाती है, उसको प्लीज़ खुलवा दिया जाए। अब आगे सर्दी का मौसम आ रहा है, लोग गलत तरफ जाके और रॉन्ग साइड चढ़ेंगे तो हादसे होने की 100% संभावनाएं हैं।
वो किसी मकसद के लिए वो वहाँ पर बंद की गई थी, लेकिन वो चीज़ अब ख़त्म हो चुकी है। अब उस स्मार्ट रोड को खोल दिया जाए। मैं लाठर साहब से भी और विपिन साहब से भी प्रार्थना करूँगा कि ये मीटिंग में एजेंडा रखे कि वो स्मार्ट रोड अब खुलनी चाहिए। बिल्कुल, फोटो खींच के वहाँ पर भी ईमेल के जरिए आप ज़रूर भेजें। और एलईडी लाइट्स के लिए जो नंबर है वो है 01847966 एलईडी लाइट, यानी जो आपकी गली की सड़कों के ऊपर लाइटें अगर वो नहीं जलती, ज़्यादा जलती हैं, ख़राब है, तो आप इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं 01847966 और अगर ट्रैफिक लाइटों का कोई इशू है तो आप 8194844600 पर फ़ोन कर सकते हैं। बाकी नंबर आपको बता दिए गए। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IVN24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।